आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में ये कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में ये कहा गया है कि सोल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। ये एक रेडिकल इक्वेशन दी गई है, उसको सोल्व करें एंड चेक योर आंसर, और जो आंसर है फिर उसको इसमें पुट करके वेरीफाई भी करें, आंसर को चेक भी करना है इसके अंदर पुट करके क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो फिर इसका रूट होगा, इसका आंसर होगा। अदरवाइज जो रेडिकल इक्वेशन में रूट्स वो वैल्यू पुट करें और वो उसके इक्वल ना आए, उसको एक्सट्रेनियस यानी कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन कहते हैं उसका, वो उसका सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम पहले सिंप्लीफाई करके फाइंड करते हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या आती है, फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले स्टेप में दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर रूट तो था, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 3 4 माइनस 5x, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और इस साइड पे 10x माइनस 8 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों साइड्स पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5x, बल्कि 3 का स्क्वायर जो था वो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 ये होल का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कैंसल आउट हो गया इससे। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2a और b। तो ये आ जाएगा 2a क्या है 10x और b है यहाँ पे 8। तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 64, 10 2 जार 20 और 28 जार 160, और साथ x भी आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, 100x स्क्वायर ये माइनस 160x था, इस साइड पे आके प्लस 45x हो जाएगा, प्लस 64 ये प्लस 36 है, इस साइड पे माइनस 36। अब ये सारी वैल्यू जब इधर आ गई तो इसकी जगह अब इक्वल में 0 रह गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 100x स्क्वायर माइनस 160 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से इसका आंसर आएगा माइनस 115x। 64 माइनस 36 करेंगे बच्चों, 64 में से जब 36 को माइनस करें तो आंसर आता है प्लस 28। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ इसके फैक्टर्स बना सकते हैं या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं तो इस पे इसके फैक्टर्स बनाने आसान नहीं है, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू माइनस 115 है और c की वैल्यू 28 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो माइनस ये वाला और b की वैल्यू माइनस 115 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस 115 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 100 और c की वैल्यू 28 डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू है 100। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये प्लस 115 हो जाएगा प्लस माइनस 115 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 115 का स्क्वायर आ जाएगा 115 को 2 टाइम्स, तो 133 13225 ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। 100 को 4 से 400 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 11200, और यहाँ पे 100 टू जार मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2025, और इसका स्क्वायर रूट होता है 45। इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ गया 45। तो अब x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो x की दो वैल्यूज़ थी, मैंने प्लस को अलग कर लिया माइनस को अलग, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 115 में 45 ऐड कर देंगे, 160 डिवाइडेड बाई 200, ये ज़ीरो इससे कैंसल आउट,
4 5 ज़ार 20, 4 4 ज़ार 16, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब यहाँ से x की दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आता है 71। 15 में से 45, 70/200, ज़ीरो कैंसल आउट। सो x का दूसरा आंसर आ गया 7/20। तो अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है, चेक करना है आंसर को क्वेश्चन के अंदर पुट करके क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो गिवन क्वेश्चन ये था। नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। इसको वेरीफाई कर रहे हैं आंसर को, आप चेक करेंगे दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अंदर पुट करके। तो गिवन क्वेश्चन ये है 3/4 - 5x इज इक्वल टू 10x - 8। तो पहले मैं यहाँ पे x 4/5 के लिए सोल्व करूँगी, फिर इस 7/20 के लिए। तो यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे 4/5। 3 स्क्वायर रूट 4 - 5, x की वैल्यू पुट कर देंगे 4/5। यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 - 8। तो 5 5 से कैंसिल आउट, 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। और यहाँ पे 5 2 ज़ार 10, तो 4 2 ज़ार 8, 8 - 8 0। तो दोनों साइड्स पे इसका आंसर 0 आ गया है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4/5 इसका सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करता है। अब इसी के अंदर ये जो गिवन क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर पुट कर लेंगे 7/20। अब इसके अंदर पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर 7/20। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 4 - 5, x की जगह पे 7/20 यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 10x। तो x की जगह पे 7/20 - 8। मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ पे अब x की वैल्यू ये पुट कर दी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 4 ज़ार 20, एलसीएम 4 आया, 4 4 ज़ार 16, 16 - 7। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 3 ज़ार 9, 9/2 इस साइड पे आंसर आ गया। अब इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल के इस साइड पे जो है, तो 10 2 ज़ार 20, एलसीएम 2 7 माइनस 8 2 ज़ार 16, तो -9/2। और इस साइड पे -9/2 है जो कि इस +9/2 के इक्वल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमने 7/20 पुट किया तो वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 7/20 इज एक्सट्रीनियस, यानी कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन। रेडिकल इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है और एक एक्सट्रीनियस। जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता उसको एक्सट्रीनियस कहते हैं, जो उसको सेटिस्फाई करता है उसको एग्जैक्ट सोल्यूशन कहते हैं। तो x 7/20 क्या है, इसका एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। तो इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा सोल्यूशन सेट के अंदर वो जस्ट 4/5 आएगा, दूसरा ये वाला नहीं आएगा, ये इसका एक्स्ट्रा सोल्यूशन होगा।